हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। जैसे आप लोग को पता होगा कि हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं और हमने फार्मास्यूटिक्स पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज से हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। ठीक, चैप्टर नंबर 5 आज से हम अपना स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिक्स का। तो बिना किसी देरी के आज हम देख लेते हैं हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। देखिए, जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, टैबलेट के बारे में पढ़ना है, कैप्सूल के बारे में पढ़ना है, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है और उसके बाद टॉपिकल प्रिपरेशन, साथ में नेजल एंड ईयर प्रिपरेशन पढ़ना है। इसके साथ ही पाउडर, ग्रेन्यूल्स, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा, जो हम अगले नेक्स्ट पार्ट में देंगे। तो हम इस जो ये पार्ट है इसमें हम एक एक को कवर करेंगे। जैसे हम आज कवर करेंगे टैबलेट को, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में कैप्सूल को, फिर उसके बाद लिक्विड को, फिर टॉपिकल को, फिर नेजल, ऐसे कंटिन्यू करते हम कवर करेंगे। ठीक, तो बहुत छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप फटाफट आप देख लीजिएगा और एक एक अपना टॉपिक जो है क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं टैबलेट। देखिए, टैबलेट क्या होता है आप सबको पता ही होगा। ऐसा कोई नहीं होगा जो टैबलेट नहीं जानता होगा, टैबलेट नहीं खाया होगा। टैबलेट के बारे में लगभग सभी को पता होगा और सभी लोग टैबलेट यूज भी कर रहे होंगे। जैसा देखिए, टैबलेट क्या होता है। टैबलेट एक हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। सॉलिड डोजेज फॉर्म कहने का मतलब क्या होता है, ये हार्ड होता है, कठोर होता है, और जिसमें क्या होते हैं ड्रग सब्सटेंस, यानी जो हमारा जो काम करने वाला ड्रग है, जो मेन ड्रग है, जो दवा जो बीमारी को ठीक करता है, एपीआई जिसे हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक ये होगा। दूसरा एक्सपिएंट क्या होगा। एक्सपिएंट क्या होता है ऑलरेडी आप लोग को पता ही होगा। एक्सपिएंट हमने बताए थे, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि दवा बनाने में मदद करते हैं, ना कि बीमारी को ठीक करने में। यानी क्या कर रहे हैं, जो भी दवा हमारा है उस दवा को बनाने में मदद कर रहे हैं, यानी कहीं न कहीं वो दवा को ऐसा बनाते हैं जिससे दवा क्या हो, स्टेबल रहे, दवा जिससे खराब ना हो, या दवा में कोई भी माइक्रोब्स या बैक्टीरिया ग्रोथ न कर पाए। क्लियर। सॉलिड डोजेज फॉर्म वे डोजेज फॉर्म होती हैं जिसमें एक मेन ड्रग होता है और साथ में एक्सपिएंट होता है। उसे कंप्रेशन मोल्डिंग द्वारा तैयार किया जाता है, यानी इसे क्या, इसे कंप्रेस करके इसे तैयार किया जाता है। कंप्रेशन के माध्यम से इसे तैयार करते हैं। करंट टैबलेट सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली डोजेज फॉर्म में, सही बात है, हम सब जानते हैं टैबलेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। आप कहीं भी जाएंगे आपको टैबलेट मिलेगा ही खाने को। ठीक, क्यों? क्योंकि कन्वीनिएंट होता है। कन्वीनिएंट मतलब लेने में आसान होता है और स्टेबल होता है, यानी इनका जो ड्रग है ये जल्दी खराब नहीं होता, लंबे समय तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और कहने का मतलब एक्यूरेट डोज प्रदान करता है, यानी जितनी डोज में आपको चाहिए उतने डोज में लगभग मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर डोज की अवेलेबिलिटी नहीं हो तो हमारा ड्रॉबैक होगा, लिमिटेशन होगा। लेकिन लगभग जितना भी आप देखेंगे हर एक टैबलेट का, हर एक ड्रग का लगभग डोज वेरी करके मार्केट में अवेलेबल होता है। जैसे पैरासीटामोल का आपको 500 mg भी मिल जाएगा, 350 mg भी मिल जाएगा और 650 mg भी मिल जाएगा। यानी जिस पेशेंट को जिसके अकॉर्डिंग डोज चाहिए उस डोज के अकॉर्डिंग पेशेंट के लिए क्या, वो डोज मार्केट में अवेलेबल रहता है। क्लियर। हम बात करेंगे आगे। टैबलेट को ओरल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। एडमिनिस्टर मतलब बॉडी में लेने का तरीका, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, याद कर लीजिएगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी ड्रग, किसी भी सब्सटेंस को बॉडी में लेने का तरीका, किस तरीके से आप बॉडी में ले रहे हैं, उसे कहते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट का मतलब मुंह के थ्रू लिया जाता है। ये सिस्टमैटिक एंड लोकल एक्शन दे सकते हैं। सिस्टमैटिक एक्शन का मतलब ये होगा कि हमारे ब्लड में घुलेंगे और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होकर जहां भी एक्शन शो करना होगा वहां करेंगे। और साथ में लोकल एक्शन मतलब किसी पार्ट ऑफ बॉडी को अगर हम चाहते हैं बस वहां पे एक्शन हो तो हम वहां पे टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे और वहीं पे एक्शन होगा। जैसे इसका उदाहरण समझिए, जब आपको दांत कभी पेन होता है, दांत दर्द होता है, जो हम एक टैबलेट देते हैं जो दांतों की कैविटी में रखा जाता है, वो सिर्फ लोकल एक्शन देता है, यानी कि सिर्फ दांतों के जहाँ पेन है, दर्द हो रहा है, जहाँ स्वेलिंग हो रही है वहीं पे काम करेगा, बाकी पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट नहीं होता है। लेकिन सिस्टमैटिक का मतलब ये होगा कि हमारी आंतों में जाएगा, वहां से घुलेगा, फिर एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा और जहां पे जरूरत होगी, जहां पे उसके रिसेप्टर होंगे, वहां पे जाके वो अपना एक्शन करेगा। क्लियर। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू आईपी, इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार क्या कहता है। टैबलेट आर सॉलिड डोजेज फॉर्म, एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है कंटेनिंग वन और मोर मेडिकेशन, जिसमें एक या एक से अधिक मेडिसिन है, एक या एक से अधिक एक्टिव ड्रग होते हैं, यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन एंड आर वेरियस
शेप एंड साइज जो कि कंप्रेशन के माध्यम से कंप्रेस करके उसको बनाया जाता है, जो कि डिफरेंट शेप एंड साइज में होते हैं। समझ में आ रहा है कि सॉलिड डोजेज फॉर्म यानी टैबलेट जो है हमारा एक ऐसा सॉलिड डोजेज फॉर्म है जिसमें एक या एक से अधिक मेडिसिन को कंप्रेस करके बनाया जाता है, जो कि अलग अलग शेप या साइज में हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। समझ में आया आपको? आगे पढ़ेंगे एडवांटेज, हम इसके लाभ पढ़ेंगे, यानी हम टैबलेट अगर बना रहे हैं तो टैबलेट के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पहला क्या है, एक्यूरेट डोजिंग, अभी हमने ऊपर बात कर लिया है। डोज की जो एक होती है क्या होती है, अलग अलग होती है, यानी मार्केट में उपलब्ध होती है, तो इससे क्या होगा, डोजिंग आसान हो जाएगा। अगला कन्वीनियंट टू यूज, यानी लेना ऐसे आसान हो सकता है, कैरी आसान कर सकते हैं, इसको स्टोर आसानी से कर सकते हैं, यानी कन्वीनियंट होता है। गुड स्टेबिलिटी, इसको लंबे समय तक स्टेबल रख सकते हैं सिरप की तुलना में, लिक्विड की डोजेस की तुलना में। लिक्विड क्या होगा, जल्दी खराब हो जाएगा, लेकिन ये क्या होंगे, जल्दी खराब नहीं होंगे। साथ में इकोनॉमिकल, अगर लार्ज स्केल पर बहुत अधिक बल्क क्वांटिटी में अगर इसको मैन्युफैक्चर किया जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होगा सस्ता होंगे। समझ में आ रहा है? आगे होगा टेस्ट मास्किंग पॉसिबल, एक कारण टेस्ट मास्किंग, मान लीजिए कोई टैबलेट है जो कड़वा लगता है, तो क्या उसे कोई खाएगा, नहीं खाएगा, तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है, उस पर एक परत चढ़ाई जाती है जिसे हम कोटिंग कहते हैं, और यह कोटिंग इसलिए चढ़ाई जाती है जिससे उसका जो टेस्ट हो, जो कड़वा टेस्ट है, उसको छुपाया जा सके, उसको मास्क किया जा सके। समझ में आ रहा है? आगे क्या, इजी आइडेंटिफिकेशन, इसके शेप साइज कलर क्या होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए इसको आसानी से पहचाना भी जा सकता है। समझ में आ रहा है आपको? आगे देखिए डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या होंगे, नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। देखिए नुकसान ये होगा, नॉट सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, मान लीजिए ऐसा कोई पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है, यानी बेहोशी में हालत में है, तो ऐसे पेशेंट को हम टैबलेट नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो टैबलेट को स्वेल नहीं कर पाएगा, निगल नहीं पाएगा। दूसरा, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी टैबलेट पहले जाके टूटेगा, फिर डिजॉल्व होगा, तब जाके काम करेगा, इसलिए जो इसका एक्शन है वो स्लो होगा, यानी इसका जो एक्शन है वो धीरे धीरे काम करेगा हमारी बॉडी में। समझ में आ रहा है? यानी इसको काम करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, हम सब जानते हैं। आगे क्या होगा, डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन एडल्टली, यानी जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, उनमें क्या होगा, उसको निगलने में परेशानी होगी, यानी वो टैबलेट को स्वेल नहीं कर पाएंगे, निगल नहीं पाएंगे। आगे नॉट सुटेबल फॉर ड्रग अनस्टेबल इन जीआई ट्रैक्ट, यानी ऐसा कोई ड्रग जो एसिडिक स्टमच में जाके क्या रिएक्शन कर सकता है, उसके साथ जाके रिएक्ट करेगा, वहाँ पे क्या इरिटेशन कॉज कर सकता है न, तो ऐसे पेशेंट के लिए जिसको ऐसा समस्या है उनके लिए टैबलेट सूटेबल नहीं है, उनको हम टैबलेट नहीं दे सकते हैं। डोज एडजस्टमेंट डिफिकल्ट, यानी डोज को एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता, यानी मार्केट में अगर उपलब्ध है तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर नहीं उपलब्ध है तो हम डोज को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है 500 mg का है तो उसको तोड़ के हम 250 mg करके दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो यही कारण डोज का एडजस्टमेंट जो होता है डिफिकल्ट होता है, यानी तुरंत हम डोज को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, कम ज़्यादा भी हो सकता है उससे। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैबलेट, टैबलेट के कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या इसके मुख्य गुण हैं, क्या इसमें विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, यूनिफॉर्म वेट एंड कंटेंट, जो भी डोज हो, जो भी ड्रग हो, उसका यूनिफॉर्म वेट हो, यानी उसका जो वेट है वो एक समान, वजन जो है एक समान बराबर होना चाहिए, जिससे कंटेंट जो भी उसमें हो, जो भी एपीआई हो, एक्सपीएंट हो, वो क्या हो, बराबर हो, यानी ड्रग टैबलेट के ड्रग की मात्रा यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगला, एडिक्वेट स्ट्रेंथ, यानी टैबलेट की जो ताकत है वो हैंडलिंग के दौरान ब्रेक या कंबल नहीं होनी चाहिए, यानी उसकी जो ताकत है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर डिसइंटीग्रेशन टाइम, टैबलेट की स्पेसिफिक टाइम में टूटनी चाहिए, इसके पास एक फिक्स टाइम होना चाहिए, इतने टाइम में टैबलेट हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी जाके फिर क्या हो जाएगा, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, अगला क्या होगा, गुड डिजोल्यूशन, यानी टैबलेट क्या हो, अच्छे से रिलीज हो, यानी अच्छे से डिजॉल्व हो और साथ में एब्जॉर्ब हो, सही से हो, यानी तभी तो हमारी ब्लड में जाएगा, तभी तो काम करेगा, तो इसके लिए गुड डिजोल्यूशन होना चाहिए। अगला, केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी, यानी स्टोरेज के दौरान टैबलेट क्या स्टेबल है, यानी फिजिकली और केमिकली स्टेबल है, कोई इस पर माइक्रोज बैक्टीरिया या दूसरी चीजें इससे रिएक्शन न कर पाए। ठीक, अगला, एक्सेप्टेबल अपीयरेंस, यानी कह रहे हैं स्मूथ सरफेस हो, स्मूथ सरफेस का मतलब चिकना सरफेस, हम सब देखते हैं टैबलेट क्या होता है, चिकना होता है, यानी वो थोड़ा फिसलदार होता है, और प्रॉपर शेप एंड कलर हो, यानी जो पब्लिक जो पेशेंट एक्सेप्ट कर सके, ऐसा कोई कलर ना हो जिससे उसको इरिटेशन होता है, उसको दिक्कत होता है, ऐसा कलर ना हो टैबलेट का। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, उसमें कोई कमियां ना हो, जैसे कैंपिंग, लिमिटेशन, क्रैकिंग जैसी डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक,
हम पहले इसमें बात करेंगे कोटेड टैबलेट, जो आपका मेन सिलेबस में दिया गया है। कोटेड टैबलेट, कोटेड टैबलेट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि उस पर एक कोटिंग चढ़ाई गई है, एक परत चढ़ाई गई है, उस पर एक लेप दिया गया है। किस पर? हमारे टैबलेट के ऊपर। ठीक, तो कोटेड टैबलेट वे टैबलेट होते हैं जिनकी सतह पर एक या अधिक कोटिंग लेयर चढ़ाई लगाई जाती है, उन पर एक परत चढ़ाई जाती है, जैसे कह रहे हैं कि उसको पॉलिश किया जाता है। कोटिंग का उद्देश्य टैबलेट की टेस्ट में मास्किंग है, यानी जो उसका स्वाद है, जो उसका टेस्ट है, उसको छुपाना। इसका उद्देश्य क्या है? टेस्ट को, मास्क को, यानी उसको मास्क कर देना, उसको छुपा देना। प्रोटेक्शन, साथ ही टैबलेट को प्रोटेक्शन भी देना। अपीयरेंस, टैबलेट की जो अपीयरेंस है, जो दिखावट है, वो क्या इम्प्रूवमेंट हो, अच्छी हो जाए। साथ में मॉडिफाइड ड्रग रिलीज प्राप्त करना, यानी जो भी हम चाहते हैं, जहाँ भी दवा को चाहते हैं कि यहाँ पे दवा जाके दवा काम करे, यहाँ पे दवा जाके रिलीज हो, यहाँ वो चीज़ें उसमें हम मॉडिफाई कर देंगे, वो चीज़ें उसमें हम चेंजेस कर सकें। आगे हम इसके क्लासिफिकेशन में भी पढ़ेंगे। ठीक, टैबलेट कोटिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन है, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में टैबलेट कोटिंग एक महत्वपूर्ण भाग है, यानी वहाँ पे जो है वो कोटिंग की जाती है टैबलेट के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसकी जिससे स्वाद को छुपाया जाए, साथ में दवा हमारा प्रोटेक्ट रहे इन्वायरमेंट से, और उसकी जो अपीयरेंस हो, जो उसकी दिखाई हो, दिखावट हो, वो क्या हो, बेटर हो, अच्छा हो, जिससे अच्छा लगे। क्लियर? बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टैबलेट। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैबलेट की उद्देश्य क्या है? ऊपर अभी हमने सब बात कर लिया। टेस्ट मास्किंग में, यानी उसके टेस्ट को छुपाने में। प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग, दवा को प्रोटेक्ट करने में लाइट, मॉइस्चर और एयर से। उसके बाद इम्प्रूव अपीयरेंस, जो उसकी दिखावट है, यानी जो अट्रैक्टिव है, जो भी चीज़ें हैं वो, यानी जो अच्छे से दिखे, यानी उसकी अपीयरेंस, उसकी दिखावट क्या हो, अच्छी हो जाए। इंक्रीज स्टेबिलिटी, जो उसकी स्टेबिलिटी हो, यानी जो उसकी स्टेबिलिटी हो, वो क्या हो, अच्छी हो जाए, यानी केमिकल और फिजिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, जिससे वो लंबे समय तक क्या हो, खराब ना हो। ठीक, अगला क्या है? मॉडिफाइड ड्रग रिलीज, यानी डिलेड कंट्रोल साइट स्पेसिफिक रिलीज प्राप्त करना। हम चाहते हैं कोई टैबलेट धीरे धीरे रिलीज हो, धीरे धीरे काम करे। हम चाहते हैं कंट्रोल अमाउंट में काम करे, हम चाहते हैं किसी स्पेसिफिक साइट पे जाके काम करें, तो ये सब चीज़ें उसमें मॉडिफाई किया जा सकता है। अगला है रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन, यानी स्टोमच इरिटेशन को कम करना। मान लीजिए कोई टैबलेट ऐसा था जो उसको लेने से स्टोमच में जाकर रिएक्शन कर ले रहा था, तो उसमें हमने कोटिंग कर दिया, तो डायरेक्ट अब स्टोमच के संपर्क में वो हमारा ड्रग आएगा नहीं, तो रिएक्शन नहीं कॉज करेगा, तो वो जाके अपना इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ठीक, तो उसकी इरिटेशन को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टैबलेट कोटिंग प्रोसेस देखेंगे। देखिए, टैबलेट कोटिंग प्रोसेस वो प्रक्रिया है जिसमें अनकोटेड टैबलेट पर यूनिफॉर्म कोटिंग लेयर चढ़ाई जाती है, यानी इसमें जो अनकोटेड टैबलेट होती है उसी के ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है, एक परत चढ़ाई जाती है, उसे हम कहते हैं कोटिंग टैबलेट। ठीक, तो ये प्रक्रिया जो होती है कोटिंग पैन या ऑटोमेटिक कोटिंग मशीन में की जाती है। कोटिंग मटेरियल को सोल्यूशन या सस्पेंशन में, कोटिंग मटेरियल को सोल्यूशन या सस्पेंशन के रूप में टैबलेट पर स्प्रे किया जाता है, यानी जो भी कोटिंग, जिस भी मटेरियल का हमको कोटिंग करना है, उसका हमको सोल्यूशन बनाना होगा या सस्पेंशन बनाना होगा, और टैबलेट के ऊपर हम स्प्रे कर देंगे और साथ ही उसे ड्राई कर देंगे, उसे सुखा देंगे, तो उसके ऊपर क्या एक परत चढ़ जाएगी। ठीक, हम स्टेप देखेंगे, कुछ प्रॉपर स्टेप जिसके माध्यम से होती है। जैसे पहला क्या, प्रिपरेशन ऑफ कोटिंग मटेरियल। सबसे पहले हम कोटिंग मटेरियल को तैयार कर लें, जो भी जिस मटेरियल को हमको कोट करना है, उस मटेरियल को हम पहले सोल्यूशन या सस्पेंशन के रूप में, सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, उसको बनाना। ठीक, उसके बाद कर रहे हैं लोडिंग ऑफ टैबलेट, फिर उसके बाद कर रहे हैं पैन के अंदर हम अनकोटेड टैबलेट को लोड कर देंगे। जो भी हम जिस टैबलेट के ऊपर हम कोटिंग चढ़ाना चाहते हैं, पैन के अंदर उसको क्या करेंगे, लोड कर लेंगे, और उसको रोटेट किया जाता है कि टैबलेट लगातार मूव करती रहे, यूनिफॉर्म कोटिंग हो सके। उसके बाद क्या करना है, स्प्रेइंग ऑफ कोटिंग सोल्यूशन। जो भी सोल्यूशन से हमको कोट करना, जो भी हमने तैयार किया था, उसको हम सबसे अनकोटेड टैबलेट के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको स्प्रे कर देंगे, उसको उसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। और उसके बाद जो हमारा अनकोटेड टैबलेट था, जो इस पर लोड किए थे पैन में, वो घूम रहा था, और उसी के ऊपर घूमता रहेगा, और उसमें क्या हो जाएगा, पूरी यूनिफॉर्म कोटिंग हो जाएगी, पूरी कंट्रोल मात्रा में ये उस पे ऊपर क्या हो जाएगी, कोटिंग हो जाएगी। और कोटिंग हो जाने के बाद उसे हम क्या करेंगे, सुखा देंगे। तो स्प्रेइंग के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, हॉट वाटर, वार्म एयर या हॉट एयर के द्वारा हम उसको क्या करेंगे, उसको सुखा देंगे, और जो भी सॉलिड फिल्म वो क्या हो जाएगी हमारा, वो बन जाएगा, यानी कि इसका कोटिंग का। क्लियर? आगे बात करेंगे रिपीटेशन ऑफ कोटिंग साइकिल। अब बार बार यही चीज़ें प्रक्रिया होगी, यानी स्प्रेइंग और ड्राइंग की प्रक्रिया मल्टीपल टाइम रिपीट की जाती है जब तक रिक्वायर्ड थिकनेस यूनिफॉर्म प्राप्त ना हो जाए, यानी हम कोटिंग को कितनी थिकनेस चाहते हैं, जब तक ना हो जाए तब तक हम इसी प्रक्रिया को बार बार करते रहेंगे। ठीक, आगे होगा कूलिंग एंड अनलोडिंग।
कूलिंग कर देंगे, मतलब जो भी कोटिंग टैबलेट है जिसको हम गर्म हवा के द्वारा सुखाए थे उसको फिर ठंडा होने देंगे। जब कूल एयर देंगे तो ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको पेन से निकाल लिया जाएगा। प्लान निकालने के बाद उसको चेक किया जाएगा और पैक किया जाएगा। अगर टैबलेट सही हो, यूनिफॉर्म हो, कोई डिफेक्ट चेक की जाती है, अगर नहीं है तो टैबलेट को अप्रूव करके पैक करके लेबल करके भेज दिया जाता है मार्केट में। ठीक, ये होता है कोटिंग टैबलेट बनाने की प्रोसेसिंग। ठीक, टाइप्स ऑफ कोटिंग टैबलेट, जैसे पहला क्या हमारा इसमें शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग क्या होता है, मतलब इस पर कहीं ना कहीं शुगर की लेप चढ़ाई जा रही है। तो शुगर कोटिंग में टैबलेट को सुक्रोज बेस्ड कोटिंग की कई लेयर चढ़ाई जाती है। यह मेथड पुराने समय से उपयोग में है और टैबलेट का साइज और वेट बढ़ जाता है। कारण जैसे मल्टीविटामिन का टैबलेट, आयरन टैबलेट, इन पर क्या होती है, इस पर शुगर की कोटिंग चढ़ाई जाती है, शुगर की इस पर एक लेप चढ़ाई जाती है। ठीक, स्टेप्स ऑफ शुगर कोटिंग में हम देखेंगे, पहला क्या होगा, सीलिंग होगा। हम सब जानते हैं इसको क्या करेंगे, टैबलेट को मॉइस्चर से बचाने के लिए इस पर पहले एक सील कोट लगाएंगे। उसके बाद सब कोटिंग हुई है, टैबलेट का साइज और शेप बढ़ाने के लिए सब कोटिंग होता है। फिर स्मूथिंग होगा, क्या अनइवन सरफेस को स्मूथ करने के लिए शुगर सिरप लगाया जाता है। उसके बाद कलरिंग होगा, टैबलेट को रिक्वायर्ड कलर दिया जाता है। पॉलिशिंग की जाती है, टैबलेट को शाइनिंग अपीयरेंस देने के लिए जो उसका वैक्स किया जाता है क्या है, कार्नुबा वैक्स का उपयोग किया जाता है उसकी पॉलिशिंग करने के लिए। फिर प्रिंटिंग की जाती है, आइडेंटिफिकेशन के लिए लोगो या कोड प्रिंट किए जाते हैं उसके ऊपर। ठीक, अगला क्या है इसमें, फिल्म कोटिंग। अभी हमने देखा शुगर कोटिंग, अब क्या है फिल्म कोटिंग में टैबलेट पे थिनी पॉलीमर लेयर चढ़ाई जाती है। पॉलीमर की एक लेयर चढ़ाई जाएगी। शुगर कोटिंग की तुलना में यह लाइटर क्या होती है, हल्की होती है, फास्ट और इकोनॉमिकल है और सस्ता भी होता है। उदाहरण के लिए पैरासीटामोल फिल्म कोटिंग टैबलेट और एंटीबायोटिक टैबलेट जो होती हैं वो उस पर फिल्म कोटिंग टैबलेट होती हैं। अगला क्या है, इंट्रीकोटिक अभी हमने आपको इसके बारे में बात किया था। कोई जब ऐसा ड्रग जब जाके क्या हमारे स्टमच में क्या हो जाता था, जाके उससे रिएक्ट कर जाता था और क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो हम चाहते हैं उस पर ऐसी कोटिंग चढ़ाएं जो क्या स्टमच के संपर्क में जाने के बाद क्या हो, डिजॉल्व ना हो। और कहाँ पे जाकर डिजॉल्व हो, इंटेस्टाइन में। तो इंट्रीकोटिक टैबलेट वे टैबलेट होती हैं जो स्टमच के एसिडिक इन्वायरमेंट में डिजॉल्व नहीं होती हैं। ये टैबलेट स्मॉल इंटेस्टाइन के एल्कलाइन पीएच में डिजॉल्व होती हैं। इंट्रीकोटिक पॉलीमर जैसे सेलुलोज, एसीटेट और फैलेट का उपयोग होता है, जैसे एस्पिरिन एंट्रीकोटेड और डाइक्लोफिनाक एंट्रीकोटेड टैबलेट, इनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे जेलेटिन कोटिंग। जेलेटिन मतलब हम सब जानते हैं जेलेटिन क्या होती है, इस पर एक जेलेटिन की लेयर लगाई जाती है। यह कोटिंग टैबलेट को स्मूथ सरफेस और इजी स्वेलिंग प्रदान करता है, यानी जिससे अब जो उसका सरफेस हो स्मूथ हो, इसको आसानी से निगला जा सके, जैसे जेलेटिन कोटिंग एनाल्जेसिक टैबलेट होती हैं। ठीक, ये देखिए ये बना है शुगर कोटिंग, ये अपना फिल्म कोटिंग, ये अपना है इंट्री कोटिंग। ठीक, ये अलग अलग ऐसे टैबलेट होते हैं। अब बात करेंगे टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट की। टैबलेट कोटिंग से क्या क्या डिफेक्ट हो सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए पहला ब्लिस्टरिंग, यानी कोटिंग लेयर को टैबलेट सरफेस से अलग हो जाना, यानी कॉज एक्सेस हीट या रैपिड ड्राइंग के कारण। जो भी जिसमें हम ब्लिस्टर में पैक करते हैं, जिसमें हम टैबलेट को पैक करते हैं, हो सकता है कि अधिक हीट या उसको अधिक ज़्यादा सुखाने के कारण उससे क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। साथ में चिपिंग, यह हो सकता है टैबलेट की एज में कोटिंग का टूटना, यानी मैकेनिकल स्ट्रेस इम्प्रॉपर ड्राइंग के कारण वो क्या हो जाता था, टैबलेट के एज पर वो क्या हो जाते थे, टूट जाते थे। क्रैकिंग हो सकता है, यानी टैबलेट कोटिंग लेयर में विजिबल क्रैक्स बन जाते हैं, इसका कारण क्या है, इम्प्रॉपर फार्मुलेशन या रैपिड ड्राइंग, यानी उसको क्या बहुत जल्दी उसको सुखा दिया जाए या इम्प्रॉपर उसको बनाया गया हो, इसके कारण उसमें क्रैकिंग हो सकती है। अगला क्या है, पीलिंग, यानी ये क्या है, कोटिंग लेयर का स्ट्रिप के रूप में निकलना, यानी किसके कारण होता है, पुअर एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब होता है जो एक दूसरे से जो चिपकते हैं, यानी लिक्विड जो होता है सॉलिड के सरफेस से जो चिपका है उसे एडहेसिव बोलते हैं। बिटवीन टैबलेट एंड कोटिंग मटेरियल, यानी टैबलेट और कोटिंग मटेरियल के बीच में क्या है, एडहेसिव, यानी उसमें चिपकाहट नहीं है, इसके कारण क्या हो जा रहा है, पीलिंग हो जा रही है। ठीक, अगला क्या है, मोल्टिंग क्या, टैबलेट सरफेस पर अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूट होना। मान लीजिए अलग अलग जगह अलग अलग, कहीं डार्क है कहीं लाइट है, तो इम्प्रॉपर मिक्सिंग के कारण ऐसा देखने को मिलता है कि कलरिंग एजेंट अनइवन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। जो भी कलरिंग एजेंट हम यूज किए हैं वो टैबलेट पे पूरी तरह से मिक्स नहीं हुए हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। ऑरेंज पील इफेक्ट, टैबलेट सरफेस पर रफ या ऑरेंज लाइक अपीयरेंस होना, यानी हाई विस्कोसिटी कोटिंग टैबलेट या इम्प्रॉपर स्प्रे के कारण ऐसा देखने को मिल सकता है। ठीक,
अगला हम बात करेंगे अनकोटेड टैबलेट। अनकोटेड टैबलेट नाम से क्लियर है, इस पर कोई कोटिंग, कोई लेयर, कोई परत नहीं चढ़ाई गई है, तो सीधा जस्ट इसको बना के पैक किया जाए। जो भी हमारे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो हमारी टैबलेट आती हैं वो सब क्या होती हैं, अनकोटेड टैबलेट। आप सब देखे होंगे, स्मेल करती हैं, उसको लेने से दिक्कत होती है, यानी इरिटेशन हो सकता है, उनका टेस्ट बहुत अजीब लगता है, ये सब चीज़ें समस्या होती हैं। देखिए, अनकोटेड जो टैबलेट होती हैं वह टैबलेट होती है जिस पर किसी भी प्रकार की कोटिंग नहीं की जाती है। यह टैबलेट डायरेक्टली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाकर इमीडिएट ड्रग रिलीज करती है। ऐसी टैबलेट बनावट में सरल होती है और इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कम समय में पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर कोई कोटिंग, कोई परत, कोई लेयर चढ़ाने का कोई झंझट है नहीं। बस सीधा इसको क्या करना है, क्या करना है, अपना ड्रग को जो एक्सपिएंट है उनको लेकर के एक उसको हम क्या करेंगे, उसको कंप्रेस के माध्यम से उसको सॉलिड डोजेज में बना लेंगे, बस हो गया। यही हो गया हमारा अनकोटेड टैबलेट। इसमें कुछ नहीं करना। जैसे हमारा पैरासीटामोल टैबलेट, एस्पिरिन का, विटामिन सी का आता है, ये सब क्या है, अनकोटेड टैबलेट होते हैं। ठीक, जो पैरासीटामोल का टैबलेट ऐसा नहीं है कि कोटेड नहीं आता, दोनों आते हैं, पर कोटेड अनकोटेड हर एक कैटेगरी का आते हैं। तो आपको इसमें एग्जांपल के लिए नहीं देखना है कि इसमें यही लिखा है तो यही लिखे, आप जो भी ड्रग का नाम आ रहा है आप लिख दीजिए। ठीक, डिसएडवांटेज की बात करें, इससे नुकसान क्या है, देखिए ड्रग का जो टेस्ट है ऑर्डर उसे छिपाया नहीं जा सकता, स्मेल करेगी, उसकी टेस्ट खराब लगेगी। साथ में मॉइस्चर, एयर लाइट से जल्दी वो खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको उसके ऊपर कोई बैरियर नहीं, उसको रोकने वाले कोई नहीं है, सीधा ड्रग के संपर्क में आ जाएगा हमारा जो भी इन्वायरमेंट का है। ठीक, कुछ ड्रग गैस्ट्रिक इरिटेशन पैदा कर सकते हैं, हमने इसके बारे में बात कर लिया है। स्टमच में जाने के बाद वहाँ पे क्या इरिटेशन हो सकता है और ड्रग क्या हमारा वहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो सकता है। स्टेबिलिटी कम हो सकती है, यानी दवा जो हमारी जल्दी खराब होगी। साथ में हाइग्रोस्कोपिक ड्रग के लिए सूटेबल नहीं है, यानी ऐसे ड्रग जो कि एनवायरमेंट से एयर के थ्रू और क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनके लिए सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें कोटिंग नहीं हुई है और क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो खराब हो जाएगी। ठीक, ये देखिए होता है अपना कोटेड टैबलेट, ये होता है नॉन कोटेड। कोटेड टैबलेट आपको सब दिख रहा है ना, देखिए ना शाइनी शाइनी लग रहा है, जबकि नॉन कोटेड देखिए कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी रखा हुआ है। ठीक, ये होता है नॉन कोटेड टैबलेट। आगे ग्रेनुलेशन मेथड। ग्रेनुलेशन मेथड देखेंगे क्या होता है। ग्रेनुलेशन वह प्रोसेस है जिसमें फाइन पाउडर को लार्जर फ्री फ्लोइंग ग्रेन्यूल्स में बदला जाता है ताकि टैबलेट कंप्रेशन के समय यूनिफॉर्म वेट एंड गुड फ्लो एंड बेटर स्ट्रेंथ प्राप्त हो सके। यानी जब हम टैबलेट को बना रहे हैं तब उसका वेट क्या हो, यूनिफॉर्म हो और अच्छा से उसको स्ट्रेंथ अच्छी, उसको ताकत दिया जा सके। जैसे डायरेक्ट ग्रेनुलेशन होता है, ड्राई होता है, वेट होता है। एक एक करके देखेंगे क्या क्या होता है। डायरेक्ट ग्रेनुलेशन नाम से क्लियर हो रहा है। डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, देखिए इस मेथड में ड्रग को एक्सपिएंट के बिना ग्रेनुलेशन के सीधे टैबलेट को मशीन में कंप्रेस किया जाता है। इसमें क्या है, इसमें एक्सपिएंट भी नहीं डाला जाता है, यानी जो कलरिंग, बाइंडिंग, फ्लेवरिंग ये सब एजेंट होते हैं उनको भी नहीं डाला जाता है। यह मेथड तभी पॉसिबल है जब पाउडर को फ्लो प्रॉपर्टी और कंप्रेसिबिलिटी अच्छी हो। यानी ये तभी हो सकता है जब टैबलेट जो था, जो हमारा मेन ड्रग है, उसी की जो प्रॉपर्टी वो बहुत अच्छी हो, यानी उसको किसी बाइंडिंग की ज़रूरत ना हो। ठीक, यानी उसको किसी कलरिंग, किसी फ्लेवरिंग की ज़रूरत ना हो, वो अपने आप में ही बेस्ट हो। ठीक, स्टेप की बात करेंगे, इसमें सबसे पहले मटेरियल को क्या किया जाता है, वे कर लिया जाता है। यानी ड्रग और एक्सपिएंट को सही मात्रा में सबसे पहले तौल लेते हैं, फिर उसको मिक्स करते हैं। सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाए। फिर उसको लुब्रिकेशन यानी मैग्नीशियम स्ट्रेट जैसे लुब्रिकेट में मिलाए जाते हैं ताकि स्टिकिंग ना हो। यानी कोई भी मटेरियल जैसे जाके उस जो हम भी हमारा वो जिस मशीन से हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं उसमें जाके स्टिक ना हो, उसमें चिपके न, साथ में उसको कंप्रेस कर दिया जाता है। मिक्स पाउडर को टैबलेट मशीन में कंप्रेस किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए पैरासीटामोल डायरेक्ट कंप्रेशन ग्रेड टैबलेट आता है। ठीक, आगे हो गए एडवांटेज, इसकी बात करेंगे। प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, टाइम कॉस्ट दोनों कम लगते हैं, मॉइस्चर और हीट सेंसिटिव ड्रग के लिए सूटेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें मॉइस्चर कोई हीट कोई में दे नहीं रहे हैं। डिसएडवांटेज की बात करें, लिमिटेड ड्रग के लिए पॉसिबल है, यानी सभी ड्रग को नहीं बना सकते हैं और साथ में डोज यूनिफॉर्मिटी में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उनकी जो डोज हो वो हो सकती है वो एक समान ना हो। आगे बात करेंगे ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड उन ड्रग के लिए उपयोग की जाती है जो मॉइस्चर या हीट से डिग्रेड हो जाते हैं। यानी जो मॉइस्चर, जो नमी या हीट से डिग्रेड खराब हो सकते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। इसमें लिक्विड बाइंडर का यूज नहीं किया जाता है। इसमें क्या करेंगे, मटेरियल को पहले वे करेंगे, फिर उसको सुखाएंगे, फिर उसको रोलर कंप्रेशन में यानी
जो ट्रिपल रोलर होता है उसके थ्रू उसको पहले क्या करेंगे, उसको कंप्रेस कर लेंगे, उसके बाद फिर उसको मील करेंगे, स्लाइस को तोड़कर ग्रेनुल्स बनाए जाते हैं, फिर उसको सीव कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो साइज हो ग्रेनुल्स की एक समान होने के लिए, जैसे हमने पढ़े होंगे फिल्ट्रेशन में ना, फिल्ट्रेशन या सेपरेशन में हमने पढ़े थे कि उसकी साइज को क्या किया जाता था, उसको अलग किया जाता था, यानी यूनिफॉर्म साइज के लिए। फिर उसके बाद उसको लुब्रिकेंट मिलाया जाता है और उसके बाद फिर उसको कंप्रेस कर लिया जाएगा। क्लियर? उदाहरण के लिए एस्पिरिन टैबलेट और इफरसन टैबलेट। एस्पिरिन टैबलेट क्या होते हैं, अब सबको पता है, इको एस्पिरिन के नाम से आता है। इफरसन टैबलेट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। इफरसन का मतलब होता है ऐसा कोई टैबलेट जिसको अगर हम वाटर में डालेंगे तो CO2 रिलीज करे। CO2 रिलीज करे मतलब वो कहीं ना कहीं वहाँ पे उसमें बुलबुला निकलेगा, यानी उसमें क्या होगा, बुलबुले टाइप का हमको गैस निकलेगी, जो क्या होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ऐसे हम अगर कोई है तो उसको क्या बोलते हैं, इफरसन टैबलेट। जैसे आप सब इनो का नाम सुने होंगे, इनो पिए होंगे। जब हम इनो डालते हैं तो उसमें बुलबुला निकलता है, ठीक, उसमें झाग की तरह निकलता है, वो क्या होता है, CO2 गैस। देखिए इसमें क्या एडवांटेज में, मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग के लिए सूटेबल है, ड्राइंग स्टेप की जरूरत नहीं है, यानी इसको सुखाने की जरूरत नहीं है, और साथ में ग्रेनुल्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और ड्रग डस्ट फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। इसका क्या है, डिसएडवांटेज हो गया। ठीक, वेट ग्रेनुलेशन देखेंगे। वेट ग्रेनुलेशन सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड है जिसमें बाइंडर सोल्यूशन की सहायता से पाउडर पार्टिकल को आपस में बाइंड किया जाता है। इसमें क्या, इसमें बाइंडर यूज किया जा रहा है और इसके माध्यम से हम पाउडर सोल्यूशन को आपस में बाइंड करते हैं। इसमें क्या भी है, वही है, वेइंग करना, फिर उसको सुखाना, फिर प्रिपरेशन ऑफ बाइंडर, उसको फिर तैयार करना, फिर वेट मैशिंग करना, फिर स्क्रीनिंग एंड ड्राइंग। फिर ठीक उसके बाद फिर क्या करेंगे, साइजिंग, यानी उसके साइज के अनुसार ग्रेनुल्स को एक समान करना, फिर उसमें लुब्रिकेंट मिला के फिर उसको कंप्रेस कर लेना। ठीक, ये सब चीज़ें इसमें स्टेप में है। जैसे इसमें क्या है, एंटीबायोटिक का टैबलेट, मल्टीविटामिन का टैबलेट। अब बात करेंगे एडवांटेज किसकी, यानी टैबलेट की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, कंटेंट यूनिफॉर्म बेहतर होता है, टाइम इसमें लग सकता है, हीट मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग के लिए सूटेबल नहीं है। जबकि ड्राई ग्रेनुलेशन क्या था, हीट एंड मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग के लिए सूटेबल था। क्लियर? आगे बात करेंगे इसमें वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। आपके सिलेबस में क्या किया दिया था, टैबलेट क्या है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, आइडियल करेक्टरिस्टिक, बस इतना पढ़ना है। फिर उसके बाद अनकोटेड टैबलेट क्या होता है, इसके बारे में पढ़िए। फिर कोटेड टैबलेट क्या होता है, इसके बारे में पढ़िए। फिर उसके बाद आ जाइए वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट पे, जो अभी बीच में देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा। हम जो पढ़ा रहे हैं आपको इसके लिए पढ़ा रहे हैं जो आपका आगे आने वाला जो बेसिक है, जो इसमें बार बार टर्म्स यूज होंगे, जो बार बार आप पूछेंगे सर इसमें ये क्या है, इसमें ये क्या है, इसके लिए हम पहले से उसको हम पढ़ा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जिससे जब ये चीज़ें हम पढ़ाएं तो आपको समझ में आनी चाहिए कि इसका मतलब होता क्या है। अभी बाद में आएगा ड्राई ग्रेनुलेशन, तो आप कहेंगे सर ड्राई ग्रेनुलेशन क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने आप उसको में पहले पढ़ा दिया। ठीक, तो आपके जो सिलेबस में अकॉर्डिंग वही आपको बस लिखना है, वही आपको पढ़ना है। बाकी चीज़ें आपको लिए सेकेंडरी हैं, जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें दूसरी सेकेंडरी चीज़ें हैं, प्राइमरी चीज़ें आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ठीक, देखिए पहला क्या इसमें क्या है, वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट, यानी कुछ ऐसे टैबलेट है जिसमें मॉडिफाई किया। मॉडिफाई का मतलब हम सब जानते हैं चेंजेस किए गए हैं, यानी इसमें कुछ चेंज, इसमें कोई अपडेशन की गई है। यानी मॉडिफाइड टैबलेट वे टैबलेट होती हैं जिसमें ड्रग रिलीज को इंटेंशनली यानी जानबूझ करके मॉडिफाई किया जाता है। इसका मतलब ड्रग को तुरंत रिलीज न करके धीरे धीरे नियंत्रित तरीके से विशेष जगह पर रिलीज किया जाए। इसके लिए हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे जिसके अकॉर्डिंग दवा क्या होगा, धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से बहुत लंबे समय तक, या किसी ऐसे जगह पे चाहते हैं कि सिर्फ वहाँ पे जाके वो रिलीज हो, तो वहाँ पे जाके वो सिर्फ रिलीज होगा। ठीक, इन टैबलेट का मुख्य उद्देश्य क्या है, थेरेपेटिक इफेक्ट को लंबे समय तक बनाए रखना। हमारा इसमें उद्देश्य क्या है कि जो भी दवा हो उसकी जो थेरेपेटिक इफेक्ट हो, यानी जो बीमारी को ठीक करने वाली वो ताकत हो, और लंबे समय तक बनी रहे, और साथ में इसका जो साइड इफेक्ट हो कम से कम हो, यानी कोई भी इसका जो साइड इफेक्ट हो देखने को न मिले। पेशेंट कंप्लेसेंस बढ़ता है, जिससे पेशेंट के लिए क्या हो जाते हैं, कंफर्टेबल, पेशेंट के लिए आसान हो सकता है, यानी उसको बार बार टैबलेट नहीं खाना पड़ेगा। तो वेरियस मेथड में हम सबसे पहला अपने पढ़ेंगे सस्टेन रिलीज टैबलेट। ऐसा टैबलेट जो क्या हो, सस्टेन रिलीज हो। सस्टेन रिलीज का मतलब आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, ऐसा समझिए, जब आप कोई दवा खाते हैं, आप क्या, मान लीजिए आपको पूरी रात पूरी दर्द हो रही, पूरी बॉडी में पेन हो रही है, तो आपको ऐसा कोई टैबलेट चाहिए जो कि पूरी रात आपको नींद में दे। ऐसा नहीं कि जो 2-4 घंटे असर करे फिर वो खत्म हो जाए फिर आपको खाना पड़े, ऐसा आप नहीं चाहेंगे। तो ऐसी टैबलेट लेंगे जो उसकी समय क्या हो, लंबे समय तक आपके बॉडी से जो दर्द को कम कर रहे हैं।
यानी सस्टेन रिलीज वह टैबलेट होती है जो इसमें ड्रग धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे और कॉन्टिन्यूअस और लगातार यूनिफॉर्म रेट से रिलीज होती रहती है, रिलीज किया जाता है इससे। यानी तो आपको क्या होगा, इस टैबलेट में ड्रग ऐसे पॉलीमर या मैट्रिक्स इमिडिएट किए जाते हैं जिससे ड्रग एक ही बार में रिलीज ना होकर कई घंटों तक क्या होती है, रिलीज होती है, यानी बार बार, यानी कई घंटों तक वो धीरे धीरे कम अमाउंट में रिलीज होती रहेगी और आपको दर्द का जो अभाव है कम हो जाएगा और आप रात को आराम से सो भी सकेंगे। ठीक, इस प्रकार की टैबलेट लेने के बाद ब्लड में ड्रग लेवल अचानक नहीं बढ़ता बल्कि स्टेडी लेवल मेंटेन रहती है। यानी अचानक से आपके ब्लड में ड्रग की लेवल नहीं बढ़ जाती, वो धीरे धीरे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वो ड्रग जो होता है रिलीज होता है। क्लियर? इसे कहते हैं सस्टेन रिलीज टैबलेट। एडवांटेज की बात करेंगे, देखिए एडवांटेज बहुत सिंपल है। पहला एडवांटेज क्या है, ड्रग को बार बार लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसको बार बार दवा खाएंगे, एक बार खाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। थेरेपेटिक इफेक्ट जो होगा लंबे समय तक हो, यानी लंबे समय तक आपकी बीमारी को ठीक किए रहेगा। प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और फ्लूइडाइजेशन भी कम हो सकता है। यानी प्लाज्मा में जो ड्रग का कंसंट्रेशन है, जो ड्रग एब्जॉर्ब होकर प्लाज्मा में जाती है, उसका कंसंट्रेशन कम रहेगा। साइड इफेक्ट भी कम रहेंगे, यानी साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। इससे क्रोनिक डिजीज में बहुत यूजफुल होती है। यानी जो ऐसा कोई क्रोनिक डिजीज जो लंबे समय तक हो रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत यूजफुल होती है। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए थियोफाइलिन एसआर टैबलेट आती है, मेटफॉर्मिन एसआर टैबलेट आती है, जिसका नाम लिखा है एसआर मतलब सस्टेन रिलीज टैबलेट। थियोफाइलिन की आती है, साथ जो सांस जिसको फूलता है उसको लिया जाता है। मेटफॉर्मिन हम सब जानते हैं, जो उसको शुगर की समस्या होती है उसको दिया जाता है। साथ में एसिक्लोफेनाक, देखिए हम इसका स्ट्रक्चर आपको ऐड कर दिए हैं। एसिक्लोफेनाक सस्टेन रिलीज टैबलेट 200 mg का आ रहा है, जो कि वेरिडोल 200 एसआर टैबलेट के नाम से मिलता है मार्केट में, इसका ब्रांड नेम है। ठीक, तो एक इसके दर्द के लिए दिया जाता है। क्लियर? आगे हम बात करेंगे इसमें दूसरा क्या है, फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट। नाम से क्लियर है, फास्ट डिजॉल्विंग, यानी जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। किसमें टूटने का मतलब है, खराब नहीं हो जाएगा। टूटने का मतलब है अपने एक्टिव पार्ट में जो होगा टूट जाएगा, जिसके कारण वो जाके फिर क्या हो, बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाए और अपना इफेक्ट दिखा सके। ऐसा कोई टैबलेट होता है? हाँ, जरूर होता है। देखिए, फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट वह टैबलेट होती है जो माउथ में रखते ही सलाइवा के संपर्क में आने से बहुत जल्दी से क्या हो जाती है, टूट जाती है और डिजॉल्व हो जाती है। इस टैबलेट को निगलने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे टैबलेट को बोलते हैं फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट। यानी जिसको हम माउथ में यानी सलाइवा में रखें और तभी वो टूट जाए, इसको निगलने के लिए पानी की जरूरत ना पड़े, ऐसे टैबलेट को बोलेंगे फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट। यह टैबलेट खासकर उन पेशेंट के लिए बनाई जाती है जिन्हें स्वेलिंग प्रॉब्लम होती है, यानी जिनको क्या हो रहे हैं, निगल नहीं पा रहे हैं टैबलेट को, या जिनको उल्टी की समस्या हो रही है, अनकॉन्शियस यानी जो बेहोशी की कंडीशन में है उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो दवा को निगल नहीं पाएंगे, जिसके कारण वो दवा को क्या उनके सलाइवा में, उनके माउथ में रखेंगे, उसके बाद ही वो दवा डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी, यानी टूटना शुरू हो जाएगी और अपना इफेक्ट दिखा देगी। क्लियर? एडवांटेज की बात करें पेडियाट्रिक एंड गैस्ट्रिक पेशेंट के लिए, यानी ऐसे पेशेंट के लिए जो बच्चे हैं, पेडियाट्रिक मतलब छोटे बच्चों, नवजात शिशु के लिए। साथ में गैस्ट्रिक पेशेंट यानी जिनको जीआईटी की समस्या है उनके लिए क्या होती है, सूटेबल होती है। पानी के बिना एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है, यानी इसमें पानी की जरूरत नहीं है। साथ में रैपिड ऑनसेट ऑन एक्शन मिलता है, यानी उन पर तुरंत एक्शन मिलता है, जल्दी ये काम करती हैं और पेशेंट एक्सेप्टेंस एंड कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। पेशेंट इसे आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं और उनके लिए क्या होता है, इलाज उनका अच्छा हो जाएगा। उदाहरण के लिए ओंडास्टान एफडीटी, एफडीटी मतलब क्या होगा, फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट। ओंडास्टान हम जब सब जानते हैं उल्टी में यूज किए जाने वाला टैबलेट है। उल्टी, किसी को उल्टी हो रही है तो आप उसको ओंडास्टान दे सकते हैं। उसके बाद है सिट्रीजिन फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट। हम सब जानते हैं सिट्रीजिन किसका होता है, एलर्जी का टैबलेट होता है। सिट्रीजिन, लियोसिट्रीजिन, ये सब टैबलेट आप देखिए, जितने भी टैबलेट है, जितने भी ड्रग हैं, इसका हम शॉर्ट में भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं डेली। तो आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये टैबलेट किस में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक, तो आप उस तरह से देख सकते हैं टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन। तो आपको अगर पता करना है कि हाँ इस टैबलेट का इस्तेमाल किस बीमारी में होता है, किसके लिए दिया जा सकता है, इसका क्या कहाँ पे नहीं दे सकते हैं, तो आप वहाँ पे उस शॉर्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। डेली आप बस खाली एक शॉर्ट मिलेगा तो आप डेली एक तो देख ही सकते हैं। ठीक, देखिए उसके बाद क्या है, सिलिकॉक्सिब माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट। सिलिकॉक्सिब आता है, ये हमारा एक एंटीबायोटिक है सिलिकॉक्सिब। ठीक, इसका भी एक क्या होता है, फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट आता है। आगे बात करेंगे एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, ईआर टैबलेट के बारे में। देखिए, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट वह टैबलेट होती है जिसमें ड्रग बहुत लंबे समय तक कंट्रोल मैनर में रिलीज किया जाता है। यानी इसमें जो ड्रग होगा बहुत लंबे समय तक आपकी बॉडी में धीरे धीरे क्या होगा, रिलीज होगा। सस्टेन रिलीज का ही एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन उससे क्या है, थोड़ा ज़्यादा एडवांस का है। इस टैबलेट का डिजाइन ऐसा होता है कि 24 आवर्स या उससे अधिक समय तक धीरे धीरे रिलीज होता है। यानी एक बार अगर आपने टैबलेट ले लिया तो 24 घंटे 48 घंटे तक आपको फिर दूसरी टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, वही टैबलेट आपका
काम करेगा। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट आमतौर पर वंस डेली डोजिंग के लिए बनाई जाती है, यानी दिन में केवल एक बार इसको खाने के लिए बनाई जाती है। एडवांटेज की बात करेंगे इसके, दिन में केवल एक बार दिया जाना है। उसके बाद ब्लड ड्रग लेवल स्टडी बनाते हैं, यानी जो हमारे ब्लड में जो ड्रग का लेवल है, जो ड्रग की मात्रा है, जो एब्जॉर्ब होकर हमारी ब्लड में आती थी, उसका लेवल बना रहेगा। ज़्यादा अमाउंट में हमारी ब्लड में ड्रग की कंसंट्रेशन नहीं पहुंचेगी। ठीक, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे रिलीज होगा, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा। ठीक, साइड इफेक्ट कम होंगे। लॉन्ग टर्म तक थेरेपी उपयोग की जाती है, लंबे समय तक इलाज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मेटोप्रोलोल एंड डाइक्लोफेनाक। मेटोप्रोलोल हम जानते हैं, मेटोप्रोलोल कौन सा टैबलेट है? एक ऐसा टैबलेट है जो दिया जाता है किसी को सुलाने के लिए, मतलब नींद की टैबलेट है ऐसा बोल सकते हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती है, काम करती है, वो बोलते हैं मेटोप्रोलोल। और दूसरी जो हमारी टैबलेट है वो हमारी है डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक टैबलेट क्या, हमारी दर्द की टैबलेट होती है। देखिए उसके बाद एक्सटेंडेड रिलीज भी आता है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल क्या होता है ये भी हमको शॉर्ट में हम आप लोग को बता ही दिए होंगे, अगर देखे होंगे तो। मेट्रोनिडाजोल एक हमारी एंटीबायोटिक है, जो हमारी इंटेस्टाइन, जो हमारी पेट की समस्या होती है, जो डायरिया, लूज मोशन, ये सब चीज़ें होती हैं, इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करती हैं, जाके उस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स है उनको किल करते हैं, उनको खत्म करती हैं। मेट्रोनिडाजोल हमारी क्या, एक एंटीबायोटिक है। क्लियर? आगे बात करेंगे मल्टी लेयर टैबलेट। मल्टी लेयर टैबलेट नाम से क्लियर हो रही है, अलग अलग लेयर है, अलग अलग परत है। यानी मल्टी लेयर टैबलेट वह टैबलेट है जिसमें 2 या 2 से अधिक लेयर्स होती हैं। हर लेयर में अलग अलग ड्रग हो सकती है, या सेम ड्रग हो सकता है लेकिन अलग अलग रिलीज पैटर्न के साथ। मतलब हो सकती है हर एक लेयर में अलग अलग ड्रग हो, या ऐसा भी हो सकता है ड्रग एक ही हो लेकिन हर एक लेयर में रिलीज पैटर्न अलग अलग हो, यानी कुछ पहले रिलीज हो जाएगा, उसके बाद फिर वो रिलीज होगा, फिर उसके बाद हो। ठीक, तो इस प्रकार से हो सकती है। इस प्रकार की टैबलेट का उपयोग तब किया जाता है जब ड्रग आपस में इनकम्पेटेबल हो। मान लीजिए 2 ड्रग आपस में क्या इनकम्पेटेबल हैं, आपस में बैठ नहीं रहे, तभी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। या इमीडिएट या सस्टेन रिलीज को एक साथ देना। मान लीजिए आप चाहते हैं कि उसको तुरंत भी काम करे और आगे बाद में भी काम करे, तो उसके लिए हम इसको दे सकते हैं। यानी जो क्या होगा, रिलीज पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो तुरंत काम करने वाली जो पैटर्न होगी वो तुरंत काम करवाएगी, जो बाद में काम करने वाली पैटर्न होगी उसको बाद में काम करवाएगी। यानी इमीडिएट और सस्टेन रिलीज दोनों एक साथ दिया जा सकता है। एडवांटेज की बात करें, इनकम्पेटेबल ड्रग सेफ्टी एंड टैबलेट दिया जा सकता है, यानी जिस भी टैबलेट या ड्रग की क्या इनकम्पेटेबल हो उसको दिया जा सकता है। कंबाइन थेरेपी देना पॉसिबल है, साथ में बेटर थेरेपेटिक रिस्पांस, जिससे जो उसके बीमारी की जो रिस्पांस है, जिसकी बीमारी को ठीक करने की रिस्पांस है वो अच्छी हो जाएगी, और डोज शेल्डिंग भी आसान हो जाएगी, यानी उनको डोज के अकॉर्डिंग उनको टैबलेट दे सकते हैं। उदाहरण के लिए बाई लेयर टैबलेट ऑफ मेटफॉर्मिन एंड ग्लिमीपेराइड। मेटफॉर्मिन और ग्लिमीपेराइड की बाई लेयर टैबलेट आती है। ये क्या होती है हम जानते हैं, शुगर की बीमारी में देने वाली एक दवा है। और क्या होती है, पैरासीटामोल की देखो टैबलेट आती है। देखो जो मल्टी लेयर है ऐसे, या अलग अलग देखो लेयर के थ्रू होते हैं, या एक ही लेयर के थ्रू होंगे लेकिन क्या होंगे, उनकी जो ड्रग एक ही होगा लेकिन उनकी जो लेयर पैटर्न हो अलग अलग हो सकता है अलग अलग ही ड्रग ही हो। ठीक, पैरासीटामोल की टैबलेट आती है बाई लेयर की। देखिए इस तरीके से दिखता है, आपको देखो दिख रहा होगा, ऊपर देखिए व्हाइट कलर का है, फिर उसके बाद फिर क्या है, हल्का सा पिंक कलर का है। ठीक, लाइट पिंक और व्हाइट कलर का, देखिए इसमें अलग अलग लेयर के थ्रू टैबलेट दी गई है। क्लियर? अगला इवोल्यूशन ऑफ टैबलेट। इवोल्यूशन यानी टैबलेट को हम कैसे इवेलुएट करेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे, क्या उसका तरीका है। देखिए टैबलेट एवोल्यूशन का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट की क्वालिटी, स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस को चेक करना। यानी कैसे हम उसको चेक करेंगे, कैसे उसको पता करेंगे कि हमारा जो टैबलेट है वाकई में अच्छा है कि नहीं है। एवोल्यूशन जरूरी है ताकि टैबलेट को थेरेपेटिक इफेक्ट सेफ हो। यानी हम चाहते हैं कि जो हमारे बीमारी में जो ठीक करने वाला टैबलेट हो, जो बीमारी को ठीक करे, जो इफेक्टिव हो, वो क्या हो, सेफ हो, अच्छा हो। इसके लिए हम टैबलेट को हमको चेक करना, उसकी प्योरिटी को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना बहुत ही आवश्यक है। क्लियर? इसमें देखिए 2 प्रकार से किया जा सकता है। फिजिकल, 2 प्रकार नहीं, इसमें 4 है। देखिए फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, और साथ में डिसोल्यूशन या डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हो सकता है। एक एक करके देखेंगे। फिजिकल एवोल्यूशन सब पता है, यानी जो अपीयरेंस, जो दिखाई, जो बाहर से टैबलेट की अपीयरेंस, शेप, साइज, कलर, कंसिस्टेंसी चेक करके, यानी बाहर से जो हम देख करके जो पता कर सकते हैं कि हमारा जो टैबलेट सही होगा खराब होगा, उसे हम बोलेंगे फिजिकल इवेल्युएशन। ठीक, अपीयरेंस की बात करें तो टैबलेट की कलर, शेप और सरफेस, टेक्सचर एंड फिनिशिंग को चेक किया जाता है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो उसको हम क्या करेंगे, टैबलेट को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर ये सब चीज़ें सही हैं तो उसको हम आगे कंटिन्यू। साइज, शेप देख लिया जाता है, कलर देख लिया जाता है, ऑर्डर, इसका स्मेल और टेस्ट देख लिया जाता है, हार्डनेस देख लिया जाता है कि टैबलेट हमारा कितना कठोर है। ठीक, अगला हम बात करेंगे इसमें जो है केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल की मदद लेंगे, यानी केमिकल एवोल्यूशन टैबलेट की केमिकल क्वालिटी या ड्रग कंटेंट चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि सही अमाउंट में ड्रग है या नहीं है, इम्प्योरिटी है या नहीं है, साथ में ड्रग स्टेबल
स्टेबल है या नहीं है, या डिग्रेड हो गया है। ठीक, ये सब चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं। मेन पैरामीटर क्या होते हैं चेक करने के लिए, जैसे ऐसे टेस्ट होते हैं, यानी टैबलेट की ड्रग की एक्चुअल क्वांटिटी चेक की जाती है, ऑफिशियल लिमिट के अंदर है कि नहीं, ये उसको बोलते हैं ऐसे टेस्ट। उसके बाद क्या है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, इसमें चेक किया जाता है जो भी हमारा ड्रग है एक यूनिफॉर्म मैनर में है कि नहीं है। दूसरा चेक किया जाता है इम्प्योरिटी टेस्ट, इम्प्योरिटी की जांच की जाती है कि इसमें कोई इम्प्योर सब्सटेंस है कि नहीं है। फिर उसके बाद चेक किया जाता है स्टेबिलिटी, यानी जो हमारा ड्रग है क्या स्टेबल है कि नहीं है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इफेक्ट में ड्रग हमारा स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, इसमें इसको चेक किया जाता है। उसके बाद चेक किया जाता है पीएच टेस्ट, यानी टैबलेट सोल्यूशन में पीएच चेक किया जाता है कि उसका जो पीएच है वो कितना है, हमारा पीएच जो हमारी बॉडी के हिसाब से उसके साथ मैच करना चाहिए, ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा एसिडिक हो जाए हमारी बॉडी में आके इरिटेशन कॉज कर दे। ठीक, ये सब चीज़ें उसमें चेक किया जाएगा। अगला क्या मैकेनिकल इवोल्यूशन, मैकेनिकल इवोल्यूशन क्या होता है टैबलेट की फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी चेक की जाती है कि इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, साथ में कितनी टाइम तक चलेगी। इसमें देखा जाता है टूटती है कि नहीं, टैबलेट जो है टूटेगी कि नहीं टूटेगी, हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट के दौरान डैमेज होगी कि नहीं होगी, यानी इसको जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसके बारे में चेक की बात हो रही है। साथ में पैकेजिंग के समय क्रम्बल तो नहीं होती है, यानी पैकेजिंग करते समय हो सकता है दवा क्या हो क्रम्बल हो जाए, यानी दवा क्या हो हमारा जो उस पर एक लाइनिंग बन जाए, यानी उस पर क्या क्रैक बन जाए। ठीक, मैकेनिकल इवोल्यूशन में मेन टेस्ट क्या कौन कौन से होते हैं, हार्डनेस टेस्ट होता है, फ्लेबिलिटी टेस्ट होता है, थिकनेस टेस्ट होता है। इस टेस्ट को टैबलेट की मैकेनिकल स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी क्वालिटी से पता चलता है, यानी इससे क्या चलता है कि हमारी जो टैबलेट की मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, साथ में इसकी क्वालिटी क्या होने वाली है। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि मैकेनिकल इवोल्यूशन से हम कंफर्म करते हैं कि टैबलेट मजबूत है, यूज के दौरान सेफ रहेगी या नहीं रहेगी। आगे डिजोल्यूशन है इंटीग्रेशन टेस्ट, डिजोल्यूशन नाम से क्लियर हो जाए यानी कितने समय में डिजोल्व होगा, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कितने समय में टूटेगा। डिजोल्व होने के बाद देखिए पहले देखेंगे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में यह देखा जाता है कि यह टैबलेट कितनी जल्दी टूटकर छोटे पार्टिकल्स में बदल जाएगी, टैबलेट स्टमच में सही समय पर टूटेगी कि नहीं टूटेगी, ड्रग रिलीज स्टार्ट हो सकेगा कि नहीं होगा, ये सब चीज़ें देखेंगे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में। टैबलेट को स्पेशल डिसइंटीग्रेशन अपैरेटस में रखा जाता है और बफर या वाटर्स में टाइम नोट किया जाता है। ऑफिशियल टाइम लिमिट के अंदर अगर टैबलेट टूट गई तो ठीक है, नहीं टूटी तो हमारा टैबलेट फेल। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अनकोटेड टैबलेट 15 मिनट के अंदर डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए, जो भी अनकोटेड टैबलेट है वो 15 मिनट के अंदर क्या हो जानी चाहिए, डिसइंटीग्रेट हो जाने, यानी टूटकर छोटे पार्टिकल में हो जाने चाहिए। आगे क्या है डिजोल्यूशन टेस्ट, यानी डिजोल्यूशन टेस्ट यह चेक किया जाता है कि ड्रग की कितनी स्पीड से डिजोल्व यानी सोल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगी, ड्रग एब्जॉर्प्शन सही होगा कि नहीं होगा, साथ में बायोअवेलेबिलिटी प्रॉपर मिलेगी कि नहीं, यानी हमारी लिविंग में जो भी हमारी ब्लड में प्रॉपर एब्जॉर्ब हो जाएगी कि नहीं, इसमें चेक किया जाता है। टैबलेट को डिजोल्यूशन अपैरेटस में रखा जाता है, फिक्स टेम्परेचर 37 डिग्री रखा जाता है जैसे हमारा ह्यूमन का बॉडी होता है। टाइम इंटरवल पर सैंपल लिया जाता है और ड्रग रिलीज परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है, यानी कितने परसेंटेज में जो है ड्रग वो रिलीज हुआ है। ठीक, अगला है अपना कैप्सूल डोजेज फॉर्म। कैप्सूल डोजेज फॉर्म पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ते रहिए। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि आप लोग देख लेते हैं फिर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, तो हम बार बार आपको कितनी बार कहेंगे, आप लोग जब नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, हमको भी पता है, लेकिन अगर आप लोग को लग रहा है कि इतना मेहनत करें, अगर आपको PDF आपको लेक्चर प्रोवाइड करें तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, बाय बाय।